आइए साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने स्लेट नोएडा यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी क्लास होने वाली क्लास 10th मैथमेटिक्स, यानी आज से हम क्लास 10th यानी 10वीं के मैथ्स को स्टार्टिंग से शुरू करने वाले हैं। तो यानी क्लास 10th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो इसे स्टार्ट करने से पहले इसकी हम सारी भूमिकाएं पढ़ लेते हैं, यानी क्या क्या इसमें होगा चैप्टर में। आपका सारी बेसिक जानकारी आपकी आज की क्लास में मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक होने वाला है यानी वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड हमारी क्लास रहेगी। इसमें सारी आपको संख्याओं के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। चलिए चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड है, यानी संख्याओं का वर्गीकरण। ये आपको नजर आ रहा होगा लिखा हुआ। संख्याओं का वर्गीकरण, हमारी संख्याएं आपकी सम्मिश्र संख्याएं होती है। इसमें आपकी काल्पनिक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, फिर उसके बाद आपका काल्पनिक संख्या आपकी वहीं पर समाप्त हो जाए। उसके बाद आपका वास्तविक संख्या आपकी दो भागों में डिवाइडेड होती है, जैसे फिरमी संख्याएं तथा दशमलव संख्याएं। उसके बाद दशमलव संख्याएं भी आपकी दो भागों में विभाजित होती हैं, जैसे कि फिरमी संख्या, अपिरमी संख्या। उसके बाद भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, ये सारी संख्याएं आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। संयुक्त संख्याएं हमारी आपकी दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो वो आपके दो भाग क्या है? सबसे पहला आता है आपका वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं ये हमारे दो भागों में विभाजित होती है। नंबर एक वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। नेक्स्ट उसके बाद दूसरा भाग आपको क्या हो जाता है? काल्पनिक नंबर, जिन्हें इमेजिनिंग पार्ट यानी इमेजिनिंग नंबर कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? काल्पनिक संख्याएं। ये हो जाएगा आपका क्या? काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं ये हो गया आपका काल्पनिक संख्याएं। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमेजिंग पार्ट बोलते हैं, यानी इमेजिंग संख्या यानी आई इमेजिनरी नंबर बोलते हैं आपका काल्पनिक संख्या। उसके बाद आपका इमेजिनरी नंबर क्या होता है तथा वास्तविक संख्या क्या होता है। इनके कुछ पार्ट होते हैं। यहाँ पर आपकी काल्पनिक संख्या यहीं पर समाप्त हो जाए। जैसा कि आपको बताऊंगा मैं अभी, यानी काल्पनिक संख्याएं होती हैं आपकी, जैसे कि आयोटा ए, यानी आयोटा क्या होता है? ये इमेजिनरी पार्ट होता है। ये यहाँ पर जैसे रूट में आ जाए -√3 या फिर -√5 या फिर कोई भी संख्या आई की घात क्यू आ जाए, ये अपनी इमेजिंग पार्ट होती है। यानी जैसे कि यहाँ पर आई स्क्वायर यानी आयोटा बोलते हैं, इसका मान क्या होता है आपका? -1 इसका मान होता है। ठीक, ये होता है इसका मान। तो ये आपकी यहीं पर समाप्त हो जाती है। उसके बाद चलते हैं आप अपने वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? ये आपकी -∞ से लेकर के डॉट 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 यहाँ पर 0, उसके बाद डॉट 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 प्लस ∞ तक ये आपकी वास्तविक संख्या होती है। ये वास्तविक संख्या -∞ यानी -1, -2, -3 डॉट 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 इनफिनाइट तक यानी अनंत तक हो सके। उसके बाद जैसे कि इसमें 0, 1, 2, 3 प्लस के धनात्मक संख्याएं सारी इसमें आ जाती है, यानी इंटीजर भी इसमें आता है, यानी दशमलव पॉइंट वाली संख्या, यानी सारी संख्या इसमें आती है। उसके बाद इमेजिंग पार्ट आपका यहीं पर खत्म हो जाता है। उसके बाद ये क्या प्रकार की होती है आपकी? ये भी क्या? इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि दशमलव संख्याएं, यानी पॉइंट नंबर संख्याएं। उसके बाद नेक्स्ट है जैसे पूर्णांक यानी इंटीजर, पूर्णांक संख्याएं। ठीक, जैसे दशमलव संख्या में कौन से आ जाएंगे? जो आपके पॉइंटों के रूप में लिखी जा सके, जैसे 0.2, 1/2 को डिवाइड करोगे यानी 1 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा आपका? 0.5। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे कि
5/3, कोई भी पॉइंट की संख्या हो, या फिर 5/4, ये क्या आ जाएंगे आपकी डॉट 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 दशमलव संख्या में आ जाएंगे। उसके बाद आता है आपका इंटीजर यानी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्याओं में आपकी -1 से लेकर इन्फिनिटी तक तथा 0 और उसके बाद +1 से लेकर इन्फिनिटी तक, जैसे कि यानी इसमें आ जाएंगे आपकी पूर्णांक यानी -1 -2 -3 ऐसे इस प्रकार डॉट 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 इन्फिनिटी तक, तथा उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे आपकी +1 +2 +3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक। और नेक्स्ट होता है आपका इसके बाद 0, इसमें क्या होती है शामिल। ये क्या होती है आपकी पूर्णांक संख्याएं होती है जिन्हें इंटीजर बोलते हैं। तो ये आपकी -1 से इन्फिनिटी तक हो गए, उसके बाद आपकी +1 से इन्फिनिटी तक, तथा इसमें क्या 0 भी शामिल होती है, पूर्णांक संख्याएं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, जैसे इसे मैं रफ कर दूं यहां से, काल्पनिक संख्या। तो ये आपके यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसका जो आपको ज्यादातर वो आपको 11th क्लास में जो पूरा चैप्टर है इसके बारे में यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, वो काफी डिटेल तरीका से उसमें बताया गया है। तो आपके लिए काफी इतना ही काफी आपके लेवल यानी 10th क्लास के हिसाब से। उसके बाद आता है आपका दशमलव संख्याएं। पूर्णांक आपके यहाँ पर हो गया। उसके बाद दशमलव संख्याएं के प्रकार की होती है, ये आपकी 2 प्रकार की होती है, जैसे कि परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। हो जाएगा आपका दशमलव संख्या यानी 10 मतलब संख्याएं। तो ये भी क्या प्रकार की होती है आपकी 2 प्रकार की होती है। यहाँ से ये हो जाएगा आपका दशमलव संख्याएं। इन्हें भी 2 भागों में डिवाइड किया है, जैसे कि परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ये हो गई आपकी अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी? एक तो सिंपल सी परिभाषा परिमेय संख्या की है कि जो भी संख्या आपकी p/q के रूप में लिखी जा सके वो क्या होती है आपकी परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, जैसे कि कोई भी संख्या पॉइंट के बाद रिपीट हो बार बार, वो क्या होती है आपकी, वो भी परिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट आता है आपका, जैसे कि दशमलव संख्या यानी दशमलव के बाद कोई भी संख्या आपकी रिपीट हो तो वो क्या होती है परिमेय संख्या। सबसे पहले परिभाषा में क्या है, जो संख्या p/q के रूप में हो यानी p/q के रूप में हो वो क्या होगी आपकी परिमेय संख्या। नेक्स्ट उसके बाद आता है यदि कोई भी संख्या दशमलव के बाद जैसे 3.3333 हो, वो क्या आएगी आपकी, वो भी परिमेय संख्या में, यानी पॉइंट के बाद वार लग जाए किसी अंक पर। ये जो 333 डॉट डॉट आता है तो वो इस वार को लगाने से बाकी सब संख्याएं समाप्त हो जाती है, यानी ये दर्शाता है आपका यानी 3 आपका अनंत बार तक आया हुआ है। तो ये आपकी परिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट होता है जैसे कि आपका दशमलव बार बार रिपीट हो, उसके बाद होता है आपका जैसे कोई संख्या पॉइंट 2/2 आपको 5 हो, ये क्या आ जाएगा आपका 5 हो गए 0.4, तो ये आपकी यहीं पर समाप्त होती है। क्या आ जाएगा आपकी 1 यानी परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी। यानी पॉइंट के बाद पूर्ण संख्या कट जाए तो आपकी परिमेय संख्या। यदि पॉइंट के बाद रेगुलर यानी अंक रिपीट हो तो परिमेय संख्या। यदि पॉइंट के बाद आपका अंक रिपीट ना हो यानी अदल बदल के जैसे 1 2 3 लिख दो यहाँ पर, तो ये क्या अपरिमेय हो जाएगी। बट पर लेकिन यहाँ पर क्या है परिमेय संख्या। तो आपकी परिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या में कौन से आएंगे आपकी, अपरिमेय संख्या में आएगी सबसे पहले जैसे कोई भी संख्या हो रूट में जिसका वर्ग ना लिया जा सके, जैसे √3 √2 √5, ये क्या है आपकी अपरिमेय संख्या है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जैसे कि पॉइंट के बाद में आपकी कोई भी संख्या रिपीट ना होती हो, जैसे कि √3 का मान 1.732, ये पॉइंट के बाद क्या रिपीट नहीं हो रही कोई भी अंक, यानी अदल बदल के अंक आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे आपकी अपरिमेय संख्या। जैसे 2.144, ये क्या है आपकी अपरिमेय संख्या है। जैसे पाई का मान क्या होता है आपका, पाई का मान इक्वल टू जैसे कि आपका होता है 3.14567 8 डॉट 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 डॉट, ये क्या मतलब रिपीट नहीं हो रहा कोई भी, अदल बदल
हम कह रहे हैं आपके, तो ये क्या काय में आ जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो हम पाई को किस में आती है आपकी, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट चलते हैं आपका, नेक्स्ट ये आया आपको समझ में। उसके बाद आते हैं हम जैसे कि परिमेय संख्या में नेक्स्ट टॉपिक है आपके पर अपरिमेय संख्या आपकी यहीं पर समाप्त हो गई। उसके बाद पूछा लगे आपसे जैसे कि परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्या का एक सूत्र होता है जिससे आप किन्हीं भी अंकों के बीच आप परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन आता है, जैसे 2 व 5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, परिमेय संख्या ज्ञात करो, ये कोई क्वेश्चन है। यानी 2 व 5 के बीच दो परिमेय संख्याएं, यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ क्योंकि इसके बीच तो काफी परिमेय संख्या आ जाएंगे। फिर भी 5 व 2 के 2 व 5 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्या का सूत्र होता है, हमारा परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आपका एक सूत्र होता है। जैसे सूत्र है आपका a के प्लस के b अपॉन क्या हो जाएगा, k प्लस के 1, k प्लस के 1 हो जाएगा आपका। ये परिमेय संख्या आपका निकालने का क्या होता है, आपका सूत्र होता है। ए भी क्या होता है, ए क्या होता है पहली संख्या, बी क्या होता है दूसरी संख्या। यहाँ पर के क्या होगा, जहां आपका के क्या होता है, जहां के बराबर होता है आपका नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 कितने भी, के का मान कितना रखोगे जितना आपको बोला जाए। जैसे कि 2 व 3 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले के बराबर 1 रखोगे, फिर दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए के बराबर क्या रखोगे 2। तो आपकी दो परिमेय संख्या, यदि बोलता है आपके पास 2 व 5 के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले 1, उसके बाद 2, फिर 3 तक, तो आपकी 3 लिख करेंगे। इसी प्रकार देखते हैं जब तब इसे निकालेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए बराबर हो जाएगा आपका इसके अनुसार 2। अब बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 5, अर्थात के बराबर क्या 2 निकालनी है, तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर पहले 1 रखेंगे, उसके बाद 2 रखेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे के बराबर 1 रखने पर, के बराबर 1 रखने पर यानी पहली परिमेय संख्या, तो ये हो जाएगा आपको ए, ये हो जाएगा आपको ए की जगह क्या रखेंगे 2, 2 इंटू बी, के की जगह क्या रखेंगे 1, तो के बराबर 1 प्लस के बी बराबर क्या रखेंगे 5 अपॉन में क्या आ जाएगा के प्लस के 1, तो के कितना आपका 1 प्लस के क्या चल रहा 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1, तो 2 और 5 कितने हो गए, यानी 7 अपॉन 2, ये आपकी एक संख्या ये लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है उसमें, नेक्स्ट है आपका, आपका क्या रख देंगे के बराबर 2 रख देंगे, यहाँ पर के बराबर 2, तो के बराबर 2 रखेंगे, ए बराबर क्या आपका 2, तो 2 इंटू के बराबर 2 प्लस के बी बराबर 5 अपॉन के प्लस के 1, के बराबर क्या रखा 2 प्लस के 1, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 प्लस के 5 कितना हो जाएगा आपका 9, तो यानी ये हो गया आपका 9/3, तो ये 3 से 3 खत्म, 3 से 9 बार 3 बार खत्म, तो ये 3। तो आपकी परिमेय संख्या 2 व 5 के बीच पहली दो परिमेय संख्या क्या आ जाएंगे आपकी, एक तो 7/2, उसके बाद एक आ जाएगा 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी ये बहुत काफी इंपोर्टेंट सूत्र है जो आपको परिमेय संख्या को, ये काफी यानी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे पूछ लेता है 2 व 3 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये आपको इसमें काम आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपको समझ आया होगा। उसके बाद है आपका वास्तविक संख्या के बाद आपके क्या हो गए, आपके परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। उसके बाद चलते हैं पूर्णांक, यानी ये पूर्णांक हो जाएगा इंटीजर। पूर्णांक भी आपके दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि दो भाग धनात्मक पूर्णांक तथा ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये होता है आपका पूर्णांक कितने भागों में, एक दो भागों में हो जाता है। एक तो हो जाता है आपका धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, ये आपका धनात्मक पूर्णांक होता है। नेक्स्ट दूसरा हो जाता है नेगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ये आपका लिख लेना। तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है आपका, यानी ये होता है आपका -1 से लेकर इंफिनिटी तक, ये आपका ऋणात्मक पूर्णांक आ जाता है। जैसे कि -1
-2 -3 -4, कॉमा लगाते जाना इसमें, ये डॉट 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 कितने तक, -इन्फिनिटी तक, ये आ जाता है आपका ऋणात्मक पूर्णांक। यदि पूछे धनात्मक पूर्णांक में क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 क्या, इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक, ये होता है आपका धनात्मक पूर्णांक। ठीक, उसके बाद यानी दशमलव संख्या हमारी बदल गई करेंगे अपरिमेय में, पूर्णांक किसमें बदल गया, धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक में। उसके बाद धनात्मक पूर्णांक को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि चलते हैं इसे रफ करता हूं यहां से मैं, यानी अब यहां पर हम ऋणात्मक पूर्णांक तो हमारे यहीं पर खत्म हो जाता है, इससे कोई मतलब नहीं। उसके बाद चलता है हमारा धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाता है आपका, धनात्मक पूर्णांक। ठीक, उसके बाद इसे रफ करते हैं यहां पर, धनात्मक पूर्णांक भी आपका दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि भाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या है। तो ये धनात्मक पूर्णांक में किस में बट जाएगा आपका, भाज्य और अभाज्य संख्या में। नंबर 1 भाज्य संख्या और नंबर 2 अभाज्य संख्या में, यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, और दूसरे में क्या आ जाता है आपका, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या। एक सिंपल सी परिभाषा आपकी भाज्य अभाज्य की, अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो स्वयं के अलावा 1 से कटे, उसके अलावा किसी तीसरी संख्या से ना कटे, वो आपकी अभाज्य संख्या, यानी किसी भी संख्या से ना कटे में अभाज्य संख्या, ओनली केवल एक तो स्वयं से कटेंगे, एक 1 से। 1 एक ऐसी संख्या होती है आपकी जो हर किसी को डिवाइड कर देती है, यानी काट देती है। तो ये सबसे पहले हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या में, क्या आ जाएगा आपका अभाज्य संख्या। एक चीज नोट करना आप, 1 ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य संख्या है। 1 क्या है आपकी, ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या है। 1 न तो भाज्य और न ही अभाज्य, अभाज्य संख्या है। ठीक, ये आपको काफी नोट कर लेने से कहीं पर आप, यानी 1 न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य संख्या, क्योंकि यहाँ से इस संख्या से हर किसी संख्या में डिवाइड किया जा सकता है, यानी जो भी संख्या में डिवाइड करोगे उतनी बार आपका डिवाइड चला जाएगा। अभाज्य संख्या में क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपकी 2 आएगी। 2 आपकी एक ऐसी संख्या है, 2 एक तो स्वयं से 2 कट रही है और एक 1 से, उसके अलावा तीसरी संख्या से 2 नहीं कटेगी, तो ये क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 ही होती है। तो यानी 2 के बाद 3 के बाद क्या आ जाता है आपका 4 कट जाती है 2 से, 4 के बाद 5, यानी 5 6 7 8 9 10 11 13 14 के बाद 15 भी कट जाता है, 17 नहीं कटता। इसी प्रकार डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाती है आपकी अभाज्य संख्या, जो खुद के अलावा 1 से कटे, वरना तीसरी संख्या से किसी में, जैसे 5 है, 5 आपकी एक तो 5 से कट जाएगी और एक 1 से कट जाएगी, लेकिन तीसरी संख्या से किसी से नहीं कटेगी, तो ये क्या आ जाएगी आपकी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आपको समझ आया होगा। उसके बाद चलते हैं भाज्य संख्याओं पर, तो ये आपकी ये हो जाएंगी, यानी कोई भी पूछा लगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपकी 2, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो यानी सम कौन सी आपकी 2 एक सम संख्या होती है जो अभाज्य भी है, तो ये हो जाएगा आपका, ये अभाज्य संख्या होगी। उसके बाद चलते हैं हम, ये अभाज्य होगी। उसके बाद चलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे होती है जो खुद से कटे, एक से कटे, उसके अलावा किसी और संख्या से कटे, तो वो आपको क्या आ जाती है भाज्य संख्या। जैसे कि 1 तो न भाज्य न अभाज्य, 2 क्या हो गई अभाज्य संख्या, 3 क्या हो गई अभाज्य संख्या। उसके बाद 4, जैसे 4 है, 4 आपकी किस किस से कट रही है, तो 1 से कट रही है, एक उसके 2 से कट रही है, एक उसके बाद खुद से कट रही है, तो ये 3 संख्याओं से डिवाइडेड होगी, यानी मिनिमम 3 संख्याओं से डिवाइड जरूरी है कटनी कोई भी संख्या, तो वह आप क्या हो जाएगी भाज्य संख्या। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, जैसे 4 के बाद आपका आता है 5 नहीं 6 7 8 9 10 11 12
तो एक बार 30 को नहीं कटता, 14, उसके बाद 15, ये डॉट 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 डॉट। जो संख्याएं खुद से कटे, 1 से कटे तथा उसके बाद तीसरी संख्या से जरूर कटे, तो वो आपकी क्या हो जाता है, आपकी भाज्य संख्या। तो नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद भाज्य अभाज्य संख्या हो गई। उसके बाद होता है आपका सब, यदि आपसे पूछा लगे कि भाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या है, तो वो आपकी 4 है। क्या? 4 है भाज्य संख्याओं में। यदि एक चीज और, आपकी भाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या आपकी जीरो भी होती है। जीरो क्या है, यदि कोई आपसे पूछने लगे जीरो कैसी संख्या, भाज्य अभाज्य, तो वो आपकी भाज्य संख्या होती है। यानी किसी भी संख्या में 2 जोड़ने पर भाज्य संख्या प्राप्त, यानी 1, यानी उसके बाद जीरो आपकी सम संख्या होती है। जीरो जीरो क्या होगी, यानी किसी भी 2 में सम संख्या जोड़ने पर क्या मिलती है, आपकी भाज्य संख्या मिल जाती है। ठीक, तो उसके बाद चलते हैं, भाज्य भाज्य हो गई। उसके बाद आता है आपका भाज्य संख्याओं को भी 2 भागों में बांटा गया है आपको। पहले से आप यहीं पर रह देंगे, भाज्य संख्याओं में से बटेंगे क्या, सम और विषम संख्या। सबसे पहले तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं का खंड देखते हैं यहाँ पर, तो इसे हम रफ करेंगे आज में। भाज्य संख्या आपकी 3 भागों में बांटी गई है। 3 भाग जैसे कि सहभाज्य, सापेक्षित अभाज्य और जोड़मा अभाज्य, ये आपकी 3 भागों में बांटी गई है भाज्य संख्या में। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ इसको, ये हो जाएगा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं आपकी ये क्या 3 भागों में बांटी गई, ये भी तीन प्रकार की होती है अभाज्य संख्याएं। नंबर 1 आता है अभाज्य संख्या में सह अभाज्य संख्या। सबसे पहले क्या आता है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या वो होती है आपकी जो, यानी किसी एक ग्रुप में, यानी जो दोनों संख्या क्या हो आपकी, ये सहभाज्य संख्या में जोड़ों में से दोनों क्या होते हैं, आपकी अभाज्य संख्या होती है। यानी सहभाज्य संख्या होती है आपकी, जैसे कि ये 2 कैसी संख्या आपकी अभाज्य, उसके बाद 3 कैसे, तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन में पूछेगा, ऐसे ऑप्शन 2 3 दे दे, 3 4 देगा, 5 6 दे देगा, तो उसमें आपको ये ढूंढना जो जोड़े में आपकी दोनों संख्या कैसे हो, अभाज्य हो, तो आपको क्या होती है, सहभाज्य संख्या। जैसे 2 3 हो गया, 2 3 के बाद 5 7 हो गया, जैसे 5 7 के बाद जैसे कि और हो जाएगा, जैसे 11 13, ये क्या होती है आपकी सहभाज्य संख्या। यानी जोड़ा में दोनों कैसी हो, अभाज्य संख्या हो, जिनका में से, यानी में से लेने पर क्या आएगा, जिनका 1 आए, वो आपकी क्या होती है, सहभाज्य संख्या। उसके बाद आता है आपका सापेक्षित अभाज्य, यानी सापेक्षित अभाज्य, सापेक्षित, ये हो जाएगा आपका सापेक्षित अभाज्य। सापेक्षित अभाज्य संख्या, सापेक्षित अभाज्य संख्या में क्या आ जाएगा आपका, सापेक्षित अभाज्य संख्या में वो होता है जो दोनों, यानी जोड़ा में से कोई भी संख्या किसी एक संख्या से ना कटे, वो आपकी सापेक्षित अभाज्य में आ जाएगी। जैसे कि 4 व 9, 4 व 9 आपकी, ये 4 2 से कट रही है, उसके बाद 9 किससे कट रही है, 3 से, पर लेकिन ये दोनों संख्या किसी एक संख्या से नहीं कट रही, तो वो आपकी किस में आ जाती है, सापेक्षित अभाज्य संख्या के अंतर्गत आती है। तो ये सापेक्षित अभाज्य में जो संख्या दोनों, यानी दोनों जोड़ों में से एक संख्या से नहीं कटे, उसके बाद जैसे 4 व 9 हो जाएगा, और नेक्स्ट हो जाएगा जैसे 15 व 14, 15 14 आपकी 15 3 से कट रही है, 5 से कट रही है, 14 क्या आपकी 2 से व 7 से कट रही है, तो किसी एक संख्या से दोनों नहीं कट पाएंगे। ऐसे और एग्जांपल हो जाएंगे, आप देख लेना। नेक्स्ट आता है आपका सबसे पहले जुड़मा अभाज्य, उसके बाद आता है आपका जुड़मा अभाज्य, जुड़मा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या कौन से होते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या आपकी वो होती है जिनका अंतर 2 हो, यानी जिनका अंतर आपस में क्या हो, 2 हो, तो क्या हो जाएंगे, जैसे कि
जैसे हो जाएगा आपको सबसे पहले 3,5, 3,5 क्या है अभाज्य संख्या है दोनों, बट पर लेकिन इनका अंतर कितना आपका, यानी 5 में से 3 घटाएंगे, 3 में से 5 घटाएंगे, 5 में से 3 गए तो आपके प्लस के 2, यानी 3 में से माइनस 5 गए तो क्या बचेंगे माइनस के 2, बट पर लेकिन अंतर क्या है आपका 2, यानी दोनों संख्याओं का अंतर क्या आना चाहिए आपका 2 आना चाहिए, तो भाई किसके अंतर्गत आ जाएगा आपके जुड़वां अभाज्य संख्या के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे नेक्स्ट उदाहरण हो जाएगा आपका, जैसे कि 5 7, 5 7 के बाद आ जाएगा जैसे कि आपका 17 19, 17 19, ये क्या है आपकी जुड़वां अभाज्य संख्या। तो आपकी अभाज्य संख्या किस में बटी, 3 प्रकार की संख्या में बट गई। सबसे पहले सहभाज्य, जिसमें जुड़वां यानी दोनों संख्या कैसी हो अभाज्य हो, तो वो आप क्या होती है सहभाज्य। उसके बाद आता है आपका सापेक्षित अभाज्य संख्याएं। तो सापेक्षित अभाज्य संख्या कौन सी है आपकी, जो किसी एक संख्या से ना कटे, वो आपकी सापेक्षित अभाज्य। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका जुड़वां अभाज्य संख्या। जुड़वां अभाज्य संख्या वे आपकी जैसे कि 3,5, 5,7, 17,19, जिनका अंतर 2। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका अभाज्य संख्या, ये हो गया आपकी। उसके बाद आता है आपका भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में आपकी 2 प्रकार की है। उसके बाद आता है भाज्य संख्या में, यानी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में आपकी 2 प्रकार की होती हैं, जैसे कि सबसे पहले एक तो होती है सम संख्याएं, सम संख्याएं, ठीक। उसके बाद दूसरी होती है जैसे अभाज्य भाज्य संख्या में बता रहा हूं, सम संख्याएं भी होती है तथा विषम संख्याएं, यानी विषम संख्याएं, ठीक। विषम संख्याएं जैसे कि सम संख्याएं कौन सी होती है, सम संख्याओं की सिंपल सी परिभाषा आपने कई बार पढ़ा भी होगा, जो संख्याएं आपकी 2 से कट जाए वो क्या होते हैं आपकी सम संख्याएं। अब विषम संख्या वे होती हैं जो आपकी 2 से डिवाइड ना हो, वे आपकी विषम संख्याएं। जैसे कि सम संख्या में सबसे छोटी सम संख्या क्या है आपकी 2, उसके बाद 4, हर 2 के अंतर पर आपको सम संख्या मिलेगी, 2 के बाद हर 2 के अंतर पर आपको सम संख्या मिलेगी। 4 और 2 कितना होगा आपका 6, 6 और 2 8, 10 12 14 16 18 डॉट 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 ऐसे ही। तो ये क्या हो जाएगा आपकी सम संख्या। जो भी संख्या आपकी सम संख्या हो, यानी सॉरी जो भी संख्या 2 से डिवाइडेड हो वो आपकी सम संख्या होती है। सम संख्या दिखाने की सबसे बड़ी पहचान होती है इकाई का अंक आपका किससे करना चाहिए 2 से करना चाहिए, तो वो आपकी सम संख्या हो जाएगी। यदि 4 से डिवाइडेड पूछे तो आपको किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से करने चाहिए। तो ये इस प्रकार कोई ट्रिक होती है, तो ये आपका काम नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे कि विषम संख्या। विषम संख्या में क्या आपकी जो संख्या मतलब 2 से ना कटे वो आपकी विषम संख्या हो जाएगी। विषम संख्या सबसे पहले आती है आपकी उसकी सबसे पहले 1, 3, 4, सॉरी 4 के बाद 5, 5 के बाद 7, 8 नहीं 9, 10 नहीं 11, 11 नहीं 12, 13, 13 नहीं 14, 15, तो ये डॉट 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 इस प्रकार क्या आ जाएंगे आपकी विषम संख्या। जो संख्या 2 से ना कटे वो आपकी विषम संख्या। 1, 3, 5, 7, 9, 12, 13, सॉरी 12 तो आपकी सम संख्या हो जाएगी। 15, 15 आपकी 3 से कट के 5 से कटे, बट पर लेकिन 2 से नहीं कटे, तो वो आपकी क्या हो जाएगी विषम संख्या। तो यहाँ पर आपका संख्याओं का वर्गीकरण मैंने किया आपके सामने, तो आपको समझ आया होगा काफी अच्छी तरह से। उसके बाद ये आपको यहीं पर सारी जानकारी मैंने संख्याओं के आपको दे दी है। उसके बाद चलते हैं आपका वो, यानी सबसे पहले इस चैप्टर में क्या दिया है, चैप्टर में दिया हुआ है इसमें यूक्लिड प्रमेय विभाजन वगैरह क्या होता है, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, इस पर आधारित है। एक्सरसाइज 1.1 है आपकी। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एल्गोरिथम यानी प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती क्या है आपकी सबसे पहले, तो ये इसे मैं रफ करता हूँ यहाँ पर, इसे आप एक कॉपी में नोट कर लेना, जिससे कि आपको कभी भी जरूरत पड़े वो आप इसे देख सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय यानी यूक्लिड विभाजन
फिर में इस पर पहला क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज 1.1 का सबसे पहला जो क्वेश्चन है उस पर इस पर आधारित है। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ सबसे पहले क्या होता है, महत्तम समावर्तक होता है एचसीएफ, एचसीएफ होता है आपका लघुत्तम समावर्तक। उस पर बाद में चलेंगे हम, सबसे पहले इस पर चलते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है आपका, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है आपकी ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, ये आपकी होती है। यानी ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। अब कहोगा आपका ये क्या है, तो इसे भी हम बताएंगे। यानी ए बराबर बी बी क्यू प्लस के आर के रूप में यहाँ पर ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय इस रूप में होती है। तो सबसे पहले जहां इसे लिखते हैं हम यहाँ पर, जहां जहां ए क्या है आपका, ए बराबर, तो ए बराबर क्या है आपका, ए बराबर भाज्य। तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, भाज्य। उसके बाद है बी, बी तो क्या आपका बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी बराबर हो जाता है आपका भाजक। क्या, भाजक। अर्थात बी के बाद क्यू होता है आपका, क्यू बराबर क्या होता है आपका, क्यू बराबर होता है आपका भागफल, यानी भागफल। फिर उसके बाद आता है आर बराबर क्या होता है जी, तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है आपका शेषफल, शेषफल क्या होता है, शेषफल। यानी ए बराबर क्या होता है आपका भाज्य, यहाँ पर ए क्या करता है भाज्य का काम, बी क्या करता है आपका भाजक का काम, क्यू क्या करता है आपका भागफल का काम, आर करता है आपका शेषफल का काम। तथा एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है इसकी, यानी इसे लिख लेना यहाँ पर, यानी ए यानी ये जो होती है आपकी ए यानी आर जो होती है आपकी जीरो से तो बड़ी, जीरो से ग्रेटर देन, जीरो से कम नहीं, जीरो कम, जीरो से कम क्या आ जाएगा आपकी नेगेटिव संख्या, यानी -1 -2 -3 कोई भी हो सकती है, या तो जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा आर। और नेक्स्ट होता है उसके बाद लेस देन बी, लेस देन बी। ये सबसे समझने की बात है, सबसे महत्वपूर्ण इसमें। जैसे यानी जीरो यानी आर का मान जो है आपका, आर क्या है आपका शेषफल, यानी शेषफल आपका जीरो से बड़ा हो या जीरो के बराबर, बट पर लेकिन जीरो से छोटा ना हो, और तथा बी से क्या हो, छोटा हो। बी क्या है आपका भाजक, भाजक से क्या हो शेषफल हमेशा छोटा हो। यानी एक जैसे आप देखते होंगे यहाँ पर, इसे यहाँ पर समझाता हूं मैं, इसे रफ कर दूं यानी ये होता है आपका, जैसे हम भाग देते हैं कोई संख्या, यहाँ पर जैसे ये 5 है, यहाँ पर 2 है, और ये हम यहाँ पर करेंगे 2 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या बचा 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका शेषफल, ये क्या हो जाएगा शेषफल, शेषफल यानी रिमाइंडर, आर से व्यक्त करते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका भागफल, क्या ये हो जाएगा भागफल। और उसके बाद ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका भाजक, भाज्य, ये होता है आपका भाज्य। और ये क्या होता है आपका 5, ये 5 होता है आपका भाजक, ये होता है आपका भाजक। ठीक, ओ सॉरी, ये अभी एक सेकंड रुकना। तो यहाँ पर गलती हो गई, आपका उल्टा होता है, ये गलत हो गया यहाँ पर, ये होता है, यानी ये होता है आपका भाज्य, ये होता है आपका भाज्य, यानी ये वाला, ये क्या होता है आपका भाज्य, ये होता है आपका भाजक। भाजक मतलब जिससे किसी भाज्य में भाग दिया जाता है। तो ये आपको समझ आया। तो यहाँ पर इसे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर तो इसे लिख सकते हैं हम, यानी यहाँ पर मैं इसे मिटा दूं, तो इसे लिख सकते हैं हम जैसे, और भाज्य बराबर, भाज्य बराबर होता है आपका भाजक, भाजक गुणा भागफल प्लस के शेष फल। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यही आपकी क्या होती है, यूक्लिड प्रमेय होती है। इसे इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर होता है। ठीक,
भाज्य गुणा भागफल प्लस के शेष पर। ये आपकी क्या होती है, यूक्लिड पीरियड में होती है। तो यहाँ पर इसी में पूछा। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद जैसे क्वेश्चन पूछा लगे आपसे, तो क्वेश्चन पूछा लगे जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा लगे, सबसे पहला एक क्वेश्चन पूछा है इसमें, जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछा लगे, जैसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है इसमें एचसीएफ द्वारा, यानी एचसीएफ ज्ञात की यूक्लिड विभाजित प्रमेय द्वारा। जैसे मैं कोई संख्या मान लेता हूँ, यूक्लिड विभाजित प्रमेय द्वारा एचसीएफ निकालते कैसे हैं, तो इसे समझते हैं। मैंने 420 व 130 ये दो संख्या मान ली, इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करना। क्या हमें एचसीएफ बराबर क्या, किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या एचसीएफ ज्ञात करना, 420 व 130 का एचसीएफ ज्ञात करना हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालते कैसे, सबसे पहले ये बात। तो चलिए चलते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये देखते हैं सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या कौन सी है। तो हमारी 420 व 130 संख्या है, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी आपकी 420 है। तो 420 में क्या करते हैं, ग्रेटर देन लगाते हैं, यानी जिधर को आपका ये इसका मुंह खुला होता है उधर को क्या होता है, उधर को आपकी संख्या बड़ी होती है। यानी ये चीज आपकी जो जिधर को मुंह खुला होता है वो आपकी बड़ी संख्या को दर्शाता है। यदि ये जो तीर है, ये तीर यानी ये छोटा वाला, यदि ये तीर आपको क्या दर्शाता है, इधर को छोटी वाली संख्या, तो बड़ी संख्या क्या आपकी 420। तो सबसे पहले हम इस 420 को हम यहाँ रखें। आप 420 को यहाँ इधर साइड रखिए, 420 यानी 420 लेफ्ट साइड में रखिए, और तथा इक्वल टू लगाकर 130 को यहाँ पर रखिए। ठीक, उसके बाद एक लास्ट यानी साइड में काम करना होता है रफबारी। जैसे 420 में आप यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या क्या भाग दो, अब यहाँ पर 130 में, तो 130 से भाग दोगे 13 3 39 13 चौका 52, तो 3 बार जाएगा आपका। 130 से भाग दिया, हमारा गया 3 बार, तो यहाँ 13 3 39 390। तो ये गए तो कितना बच रहा, 12 में तो 9 गए, तो आपके 12 में 9 गए, आपके बचे 3। ठीक, 30 ही बचेंगे आपके, 30 बचे, तो शेष में कितना बचा 30। कई बार भाग दिया आपने 130 से 400, 3 बार, तो इसमें जो छोटी संख्या आपने बराबर में आरएच साइड में रखी है, तो उसके 3 से गुणा करते हैं, 3 से गुणा करते हैं, प्लस शेष कितना बचा आपका, शेष बचा आपका 30। यही तो बचा आपका, यानी शेष बचा आपका 30। ठीक, ये यहां पर हमने यहां पर रख दिया। अब यहां पर क्या बचा आपका, यहां पर जो यहां संख्या है आपकी, आपको उस संख्या को इधर ले जाएंगे, यानी 130 इक्वल टू में यहां पर शेष क्या बचा था आपका 30 बचा था, तो यानी ये 30। अब यहाँ पर 30 से भाग देंगे किसमें, इस संख्या में। अब इन दोनों संख्या में से बड़ी संख्या कौन सी, ये बड़ी, इन दोनों में से कौन सी 420, 420 में बड़ी तो 130 से भाग दिया। अब इन दोनों संख्या में कौन सी बड़ी, 130, तो अब 30 से भाग देंगे 130 में, यानी 30 से यहीं से भाग दे देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 130। तो 30 से भाग दोगे 3 13 3 चौक 12, यानी ये गया 4 बार, 120 बार। आंसर क्या बचा ले, शेष पर आपका 10 बचा। कै बार गया आपका भाग, यानी 130 में 30 का, तो ये 4 बार गया। अब प्लस के कितना शेष बचा आपका 4, ये क्या बचा आपका 4। उसके बाद इन दोनों संख्या में कौन सी, अब ये संख्या है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये संख्या आई थी, शेष क्या था 4, तो आपको क्या आ जाएगा इन दोनों संख्या में से, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपकी 30, यानी ये वाली संख्या पहले यहाँ आई थी, आपके अब ये वाली संख्या क्या है यहाँ पर, तो आपकी ये वाली संख्या जैसे यहाँ की ये यहाँ पर, यहाँ की क्या आ जाएगी इधर आ जाएगी। उसके बाद बचा आपका क्या, ये बचा आपका 4 गुणा, यहाँ शेष 4 बचा। अब इसमें कितने गुणा करें, जो इतने में भाग जाए, तो अब 30 में सॉरी कितना शेष पर बचा था आपका 10 बचा था, प्लस के 10 का होगा यहाँ पर, प्लस के 10, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 10 लेंगे यहाँ पर। अब ये शेष पर यहाँ जाएगा, तो ये 10 से भाग दोगे 30 में, तो 10 तिया 30, 3 बार गया, तो यानी गुणा में 3, शेष कितना बचा, शेष क्या बचा आपका 0, तो प्लस के क्या आ जाएगा आपका 0। जहां पर भी ये शेष पर 0 आ जाए इसी प्रकार भाग देते हैं, यानी दोनों बड़ी संख्या 420 से 130 से भाग दिया, यानी 130 से 3 गुणा करने पर आपका 30 बचा, तो प्लस के 30 हो गया। अब उसके बाद 130 है, 130 यहाँ पर रखें, 30 में 30 शेष पर बता, 30 शेष पर यहाँ,
यानी 30 में कितने गुणा करें, 130 में, यानी 4 की गुणा करने पर 120, 10 बचा, शेष पर कितना 10। उसके बाद 30 में, अब 30 को इधर लाइए, अब 30 में यहाँ पर शेष कितना बचा 10, तो 10 में कितने गुणा करें जो 30 से 30 कट जाए, तो आपकी 10 या 30 पूरी पूरी जहां पर भी जीरो शेष पर बचे इस प्रकार यहाँ जी, तो उसी से ऊपर जो संख्या जो आया शेष पर, यानी ये ऊपर शेष पर क्या आया यहाँ पर ऊपर स्टेप में जो शेष बचा क्या बचा था आपका 10 ही तो बचा था, 10 बचा ना बचा, तो एस क्या हो जाएगा आपका, एस आपका क्या हो जाएगा 10, यही आपका आंसर होगा, ये क्या होगा आपका आंसर। जहां पर ये जीरो आ जाए उससे पहले स्टेप में जो शेष आया वही आपका दोनों संख्या का क्या होगा एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक, ये आपका 10 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। और यदि इसे वैसे सिंपल तरीका से, यानी ये नहीं कहता इसमें क्वेश्चन यूक्लिड विभाजक प्रमेय का उपयोग ना करके किसी भी तरीका से निकालिए, तो जब कैसे निकालते थे, मिटाता हूं यहाँ पर, जैसे इसमें पूछा है 420 में 130 का एचसीएफ क्या कीजिए, एचसीएफ बराबर क्या। अब उसमें हमें ये शर्त नहीं दे कि आप यूक्लिड विभाजक प्रमेय से निकाल दिया और किसी विधि से, हम सबसे आसान विधि होती है आपकी 420 का, आप क्या करें फैक्टर करिए, 420 के फैक्टर, तो आपके 2 से कटेगा, सबसे पहले 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 0, फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2, 1 नहीं कटेगा 0, 2 पन्ना 10, 105 बार, फिर उसके बाद फिर 2 से काटो, 2 से कटेगा, ये किससे कटेगा, क्योंकि 2 से काटने के लिए क्या होगा, यानी सम संख्या होनी चाहिए, सम 0 कैसे सम संख्या होती है, 2 से ये 10 कट गई आपकी, 105 किससे कटेगा आपको 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 बार खत्म, तो उसके बाद क्या बचा 21, 21 के 3 बार 3 से 7 बार, और 7 किससे एक बार खत्म, ये आपका फैक्टर 420 के फैक्टर क्या आया आपके, 420 के फैक्टर आए आपके 2 मल्टीप्लाई फिर 2 क्रॉस में 5 यानी इंटू फिर 3 फिर इंटू 7, ये आपके 420 के क्या आ गए फैक्टर आ गए। उसके बाद आपके किसके लेंगे आप, हम ये इसे मिटा दो ना, आपके किसके लेंगे हम यहाँ पर 130 के, आपके किसके ले रहे हैं हम 130 के, इसे काटना 2 से, 2 एकम 2 यानी 2 छिक्के 12, 1 बचा, 2 पन्ना 10, 65 दूनी 130, उसके बाद 65 किससे कर देगा आपका 5 से, 5 से क्या बार 5 एकम 5 के 15 13 बार, 13 किससे 13 से कटेगा 1 बार, तो 130 के फैक्टर कितना है 130 के, 130 का है आपके 2 मल्टीप्लाई 5 यानी 2 गुणा 5 और गुणा में 13, ठीक, तो ये आपके फैक्टर आ गए। अब उसने पूछा एचसीएफ, एचसीएफ के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले एचसीएफ के लिए करते हैं यानी जो आपके दोनों संख्याओं के फैक्टर में कॉमन हो उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या आ जाता है एचसीएफ आ जाता है। तो सबसे पहले एक तो इसमें क्या क्या कॉमन है 102 कॉमन है दोनों में, ठीक, उसके बाद क्या कॉमन 5 कॉमन नजर आ रहा है आपका, ये यही कॉमन, उसके बाद कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही होगी, एक स्टेप होता है जैसे 1 से कट जाता है तो 1 यहाँ पर 1 लगा देते हैं, ये दोनों कॉमन, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे, इसलिए ये मैंने नेगलेक्ट कर दिया। तो 2 अब 5 ही कॉमन है आपका, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका संख्या का एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा यानी 2 क्रॉस में 5, यदि और कोई संख्या होती क्रॉस में वो संख्या, यानी जैसे 1 कॉमन है 1, तो इनका गुणा करने पर कितना आएगा 2 पन्ना 10, 10 एकम 10, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीका से हम एचसीएफ निकालते हैं। आपने 8वीं क्लास में 7th क्लास में यानी पिछली क्लास में इसी तरीका से सीखा होगा, बट पर लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपको इस क्लास में आपको बताई जाएगी। और यदि पूछन लगता आपसे, यदि पूछता आपको एलसीएम भी ज्ञात कीजिए, यानी अब एक और क्वेश्चन बढ़ा देता था एलसीएम भी ज्ञात कीजिए, यानी एलसीएम बराबर क्या, एलसीएम बराबर यानी लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, तब क्या करते हैं तो जब करते हैं हमारा क्वेश्चन, अब फैक्टर तो आपने निकालते हैं इसी तरह फैक्टर निकालते तो एलसीएम क्या हो जाता है आपका एलसीएम, एलसीएम में होता है यानी एचसीएफ में होता है जो कॉमन हो उसी को लेते हैं, बट पर लेकिन इसमें एलसीएम में होता है जो कॉमन हो उसे लें सबसे पहले, उसके बाद जो बचा कॉमन से उसको भी लेते हैं। तो सबसे पहले 2 कॉमन था, उसके बाद 5 कॉमन था, अब ऊपर लेवल क्या क्या बचा, एक तो 2 बचा, एक 3 बचा, एक 7 बचा, यानी क्रॉस में 2 गुणा 3 गुणा 7 लगाओ, उसके बाद नीचे क्या बचा गुणा में 13 बचा, यानी जो कॉमन हो उधर उसको भी लो, उसके बाद जो कॉमन ना कॉमन से बचे जैसे 1 2 ये बचा, 1 3 1 7 और 1 13, 2 3 7 व 13 उसको भी क्रॉस में लो, तो इसकी गुणा करने पर जितना भी आएगा वो आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, वो आपका हो जाएगा एलसीएम। जैसे 2 पन्ना 10, 10 दूनी 20, 20 के 60,
60 60 की गुणा 7 में को 7 7 42, 420 गुणा में कितने की 13 गुणा करोगे 13, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 13 गुणा 420 13 0 0, 13 दूनी 26 का 6 का 8 को 2, 13 चौका 52 और 2 54, 54 60 क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आपको समझ आया होगा। यानी सबसे पहले मैंने आपको इस क्लास में बताया संख्याओं का वर्गीकरण, उसके बाद आपको बताया यूक्लिड पिरामिड, यानी दोनों तरीका से यूक्लिड पिरामिड द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम निकालना। तो नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 1.1 में इसी यही है कि यूक्लिड पिरामिड से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आपको करना चाहे कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आने वाली क्लास में हम इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार हमारी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा नेक्स्ट कुछ ही टाइम बाद आपको यानी 10th क्लास की भी साइंस चैनल पर आपको मिलेगी, साइंस की क्लास है। उसके बाद आपको 12th क्लास की फिजिक्स इस पर चलाई जाएगी कुछ टाइम बाद, यानी 1-2-4 दिन लगेंगे। उसका रिज्यूम जैसे बन जाएगा आपको क्लास 12th की फिजिक्स आपको पढ़ाई जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत साथियों।